आज की इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के सारणिक में पढ़ने वाले सारणिक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उपसारणिक और सहखंड निकालना है, यानी माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं, एकदम आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। और यहाँ से भी 5 से 7 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। सारणिक जो चैप्टर्स पढ़ता है क्लास 12 के गणित में, उसी में पढ़ना आपको माइनर और को फैक्टर, यानी उपसारणिक और सहखंड निकालने का तरीका आपको जानना है। इस वीडियो में कैसे उपसारणिक निकालते हैं मतलब माइनर निकालते हैं, कैसे सहखंड निकालते हैं मतलब को फैक्टर निकालते हैं। इस वीडियो को यदि पूरा देख लेते हैं ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहली बात उपसारणिक को समझिए कि एम आई जे से सूचित करते हैं। ये आई जे क्या है तो दिखाने कि वो कौन सा एलिमेंट है बताऊंगा आगे। उसको सहखंड को ए आई जे से सूचित करते हैं। सहखंड निकालने का सूत्र होता है -1 का डी होल पावर यहाँ आई प्लस जे इंटू में यहाँ पर उपसारणिक को गुना कर देना है। जो भी उपसारणिक होगा उसको गुना कर देना है। तो अभी तो आपको नहीं समझ में आ रही सर ये क्या बता रहे हैं, ये क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं बाबू कैसे उपसारणिक निकालना है। तो पहले एक चीज आप गौर कर लीजिए कि जो सारणिक होता है, सारणिक उसके अंदर जो एलिमेंट होगा जैसे A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, ये तो पता है ना आपको, A31, A32 और A33, यानी सारणिक का अवयव को इस प्रकार से लिखी जाती है, ठीक है ना। A1, A1, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सारणिक का अवयव को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी पहला का अवयव का A11, A12, A13, चौथा अवयव का A21, पांचवा अवयव का A22, छठा अवयव का A23, ऐसे आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं लाइन से, ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि आखिर कैसे उपसारणिक निकाली जाती है। जो 1 नंबर प्रश्न उसको लिख देते हैं। डेल्टा का मान आपको दिया है 7, 8, 9, 4, इसका हमें उपसारणिक निकालना, उसके बाद इसका सहखंड निकालेंगे। तो पहिलका अवयव का उपसारणिक निकालेंगे यानी A11 का, तो उपसारणिक निकालना तो इसको M11 बोलेंगे क्योंकि उपसारणिक को MI से सूचित करते हैं। तो आई जे यही है 11, 12, 13, ये सब क्या आई जे का काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहिलका अवयव का निकालेंगे उपसारणिक, तो M11 हो जाएगा। तो उपसारणिक निकालने का तरीका होता है कि उसके आमने सामने जितना एलिमेंट्स होगा सब खत्म हो जाएगा। तो A11 मतलब 7 पर निकाले, इस पर निकाले तो इसके आमने सामने जितना भी एलिमेंट्स है सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए 7 के सामने ये और यार खत्म हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा। तो इसका उपसारणिक कितना हो गया, 4 हो गया। वैसे ही अगर चलते M12 दूसरा का अवयव, M12 ये ना 12 ये है, ठीक है ना। तो इसके आमने सामने जितना भी एलिमेंट्स आएगा सब खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बच रहा है, सिर्फ 9 बच रहा है। तो M12 9 हो गया। ऐसे ही निकाल सकते M13, 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 तो M13 सॉरी M13 तो है ही नहीं, तो M21 हो जाएगा क्योंकि A11, A12, A13, ठीक है। तो A13 है ही नहीं, तो आगे चलेंगे M21, ठीक है ना। यानी M21 का मतलब ये वाला अवयव हो जाएगा। तो इसके आमने सामने का जितना एलिमेंट्स है सब खत्म हो जाएगा, बचेगा 8। ऐसे ही निकाल सकते हैं M22, तो ये 4 के सामने आए जितना भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ 7 हो गया। तो ये क्या निकल गया, उपसारणिक निकल गया। उपसारणिक मतलब क्या हो गया, उपसारणिक का मतलब हो गया कि जिस अवयव का उपसारणिक निकाले उसके आमने सामने जितना एलिमेंट आएगा खत्म हो जाएगा और जो बचेगा उसका क्रिया करना है। तो 2 कोटि का उपसारणिक निकाल दिए थे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी का हमें सहखंड निकालना होता, ठीक है, इसी का हमें सहखंड निकालना होता तो कैसे करते। देखिए यहाँ या लिख के ही जैसे सहखंड हम निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। सहखंड, तो सहखंड का सूत्र है A_I_J, तो आई जे का मतलब यही ना A11, A12, तो M11 का सहखंड हो जाएगा A11, ठीक है ना। तो इसका सूत्र होता है -1 का दी होल पावर I प्लस जे। आई प्लस जे का मान कितना 1 + 1, उसके बाद गुना होता है उपसारणिक, यानी उपसारणिक क्या है इसका, तो 4 है, तो 4 देखो -1 का पावर 2 यानी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 4 निकलेगा, +1 होगा तो +1 का 4 से गुना करेंगे 4। तो ये क्या निकल गया A11 इसका सहखंड हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका सहखंड निकालना होता था A12, तो -1 का दी होल पावर ये नीचे वाला पावर हो जाएगा 1 + 2 और गुना में इसका उपसारणिक कितना है 9, तो 9 यहाँ 1 2 3 1 2 कितना 3 हो जाएगा। और 3 जब पावर होता है माइनस में तो माइनस निकल जाता है, तो -9 निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका निकालना होता है A21, ठीक है ना, यही ना A21, तो क्या करें -1 का दी होल पावर 2 + 1 हो जाएगा। और इसका उपसारणिक 8 है तो 8 से गुना करना, जिसका उपसारणिक निकाले ना उसी का सहखंड आप निकाल सकते हैं इस सूत्र के आधार पर, ठीक है। तो 2 आए कितना 3 हो जाएगा, तो -8 निकलेगा क्योंकि यहाँ से माइनस निकल जाएगा। अगर इसी का देखते हैं A22 का निकालते हैं, A22 मतलब उपसारणिक निकालते हैं, तो -1 का दी होल पावर 2 + 2 हो जाएगा। और गुना में उपसारणिक 7 है तो 7, यहाँ 2 कितना 4 हो गया, चिन्ह से प्लस निकलेगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ ये उपसारणिक निकल गया। बगल में क्या निकाल दिए, बगल में उसका निकाल दिए सहखंड को फैक्टर निकाल दिए। देखो बाबू उपसारणिक का मतलब क्या होता है, उपसारणिक का मतलब जिसका भी जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है उसके आमने सामने का एलिमेंट खत्म। उसके बाद सहखंड निकालना है, तो सहखंड निकालने का सूत्र होता है कि अगर A11 निकालेंगे तो -1 का दी होल पावर 1 + 1 हो जाएगा। A12 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा। और उसका A11 का निकाला तो A11 का जो उपसारणिक होगा उससे गुना कर देना, ठीक है।
अभी मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल लेकर विस्तार से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि आखिर आपको उपसारणिक और सौखंड कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए ये वाला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं डेल्टा का, ये वाला 3 कोटि वाला लेकर चलते हैं। 2 कोटि वाला तो आपको समझा दिए, 2 - 3 5, उसके बाद है 6 0 4, उसके बाद है 1 5 7, ठीक है। यहाँ उपसारणिक भी निकालना है, सौखंड भी निकालना है। कैसे निकालिएगा बाबू, चलिए हम लोग समझते हैं आखिर कैसे माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले वही पहले का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले का अवयव का निकालेंगे उपसारणिक, तो M11 हो जाएगा। तो M11 का मतलब उपसारणिक कैसे, M11 मतलब 2 का उपसारणिक निकालेगा। 2 के आमने सामने जितना भी एलिमेंट आएगा खत्म होगा, जो बचेगा उसी का क्रिया करना है। तो 2 के आमने सामने ये खत्म और फिर ये खत्म, तो क्या बच रहा है 0 और 4 बच रहा है और 5 7। देखिए यहाँ 2 कोटि वाला था, इसी कारण से कोई एलिमेंट नहीं बच रहा था, लेकिन यहाँ 3 कोटि वाला हो गया। तो 2 के सामने ये खत्म हो गया, 2 के सामने ये खत्म हो गया, तो बच रहा है 0 4 5 7 बच रहा है। तो बाबू इसका क्रिया करना पड़ेगा। क्रिया कैसे पता ना, कैसे सारणिक मान निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 का 7 से गुना करेंगे 0, अगर 5 का 4 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा -20, यानी देखिए M11 यानी पहले का अवयव का उपसारणिक -20 निकल गया। अगर इसी का सौखंड निकालना होता तो इसको लिखते A11, M11 का सौखंड A11। तो सूत्र होता है -1 का दी होल पावर, यहाँ A11 है तो 1 + 1 हो जाएगा, गुना उपसारणिक। तो इसका उपसारणिक कितना आ गया है -20। तो सोचिए आप -1 का पावर 2 है, तो यहाँ से प्लस निकलेगा, प्लस का -20 से गुना करेंगे तो -20 ही निकल जाएगा। तो इसी का यानी M11 का ही उपसारणिक A11 कितना आ गया -20 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए इसका अगला अवयव निकालते M12 निकालते हैं। तो M12 मतलब ये वाला अवयव, इस अवयव का निकालना उपसारणिक। तो ये खत्म और फिर ये खत्म, तो कौन सा एलिमेंट्स बच रहा है 6 बच रहा है, 1 बच रहा है और फिर 4 बच रहा है, 7 बच रहा है, ठीक है ना। जिस अवयव का उपसारणिक निकालना उसके आमने सामने का एलिमेंट खत्म हो जाएगा, वो तो खत्म होगा ही। जैसे -3 का निकालता -3 तो खत्म होगा, उसके आमने सामने का एलिमेंट भी खत्म होगा। अब क्रॉस मल्टीपल करिए, 6 का 7 से 6 7 42 घटाओ, 1 का 4 से 4, तो 42 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये तो उपसारणिक निकल गया, लेकिन इसी का सौखंड निकालना होगा तो A12 लिखेंगे। सूत्र -1 का दी होल पावर, नीचे वाला का पावर कर देंगे 1 + 2 गुना उपसारणिक कितना आ गया तो 38 आ गया। तो ध्यान दीजिए 1 + 2 पावर है, 3 हो जाएगा, तो माइनस का पावर 3 होगा, तो इसका मतलब माइनस निकलेगा। तो यहाँ से माइनस से गुना कर देंगे तो -38 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी निकाल सकते हैं M13 यानी तीसरा का अवयव का निकाल सकते हैं उपसारणिक। तो इसका आमने सामने का जितना एलिमेंट है सब खत्म हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फिर बचेगा 1 बचेगा, 5 बचेगा। क्रॉस मल्टीपल करते 6 का 5 से गुना करेंगे 30 घटाओ, 1 का 0 से गुना कर देंगे 0, तो कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा। इसी का सौखंड भी निकाल सकते हैं A13। तो कैसे हो जाएगा -1 का दी होल पावर 1 + 3 गुना उपसारणिक कितना है तो उपसारणिक इसका 30 निकला, 30 से गुना कर दो तो 1 3 पावर कितना 4 हो जाएगा। तो माइनस का पावर 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस का 30 से गुना करेंगे तो +30 ही निकल जाएगा। इसी प्रकार से चाहेंगे तो M21 का निकाल सकते हैं। M21 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसका आमने सामने का जितना एलिमेंट आएगा सब खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म और ये भी खत्म, 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 ये भी खत्म। तो 6 का सामने ये खत्म और ये खत्म, तो कितना बचा -3 5 और 5 7 बच रही है। तो इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, -3 का 7 से तो -21 और बीच में घटा हुआ था 50 25, ठीक है ना। तो -21 और -25, -21 और -25 कितना आ गया तो माइनस हो जाएगा आपका 46, ठीक है। इसी का सौखंड में निकाल सकते हैं A21। तो -1 का दी होल पावर 2 + 1 गुना हो जाएगा -46। तो देखो यहाँ पावर 2 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का पावर 3 करेंगे माइनस निकलेगा, तो माइनस का -46 से गुना कर देंगे तो +46 निकल जाएगा। इसी प्रकार से इसको मिटा देते हैं, ठीक है साइड वाला। इसी प्रकार से M22 निकाल सकते हैं। M22 मतलब ये वाला, इसका आमने सामने का एलिमेंट सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आमने सामने का एलिमेंट खत्म करिए, ये खत्म और ये खत्म, तो बचेगा 2 - 5 और बचेगा 1 और 7। क्रॉस मल्टीपल का 2 का 7 से 14 और बीच में माइनस होता है, माइनस में से प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। इसी प्रकार से चाहेंगे तो इसका क्या निकाल सकते हैं सौखंड निकाल सकते हैं A22। तो -1 का दी होल पावर 2 + 2 और गुना उपसारणिक कितना है 19 है, तो यहाँ पावर प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है, ठीक है ना, प्लस निकलेगा तो +19 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं M23, उसके बाद M31 M32 M33 ये निकाल सकते हैं। और जब ये निकलेगा तो उपसारणिक निकालने का तरीका आपको पता ही है, इसी प्रकार सूत्र अप्लाई करना है और वहां पर उपसारणिक से गुना कर देना है। देखो बाबू ये हार्ड नहीं है, अब जितना समझते हैं उतना हार्ड नहीं है। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया उपसारणिक का सौखंड निकालने का, ठीक है ना, यानी माइनर और कोफैक्टर निकालने का कुछ नहीं। देखो उपसारणिक निकालने का तरीका है कि जिस भी अवयव का
अवयव का यदि आप उपसारणिक निकालते हैं तो उसके आमने सामने का एलिमेंट खत्म, जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीपल लेके गुना करिए। देखिए 2 कोटि का देगा तो उसमें कोई आपका उपसारणिक में क्रॉस मल्टीपल करने का काम नहीं बचेगा। जैसे 7 का निकाला, 7 का आमने सामने का एलिमेंट खत्म हो जाता है, 4 बचा था, 4 ही उपसारणिक हो रहा था। लेकिन 3 कोटि वाले में था कि अगर किसी एक अवयव को उपसारणिक कर रहा है तो उसमें आपका बचेगा एलिमेंट्स, वहां पर क्रॉस मल्टीपल आपको करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो जिस भी अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है ना बाबू, आप आसानी से उस अवयव के आमने सामने का एलिमेंट गैप करिए, जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो वो उपसारणिक निकल गया। अब उपसारणिक निकल गया तो उससे सखंड कैसे निकालना, कोफैक्टर कैसे निकालना, तो उसका सूत्र होगा जिस अवयव का निकालना है, ठीक है, जिस मान लीजिए कि A11 का यानी M11 का निकालना है, पहले का अवयव का उपसारण सखंड निकालना है तो A11 हो जाएगा, तो वहां पर सूत्र होगा -1 का दी होल पावर 1 + 1 और गुना जो उपसारणिक आ गया है A11 का उससे गुना कर देना, आपका आसानी से निकल जाएगा। तो ये निकल गया सखंड। तो आप आसानी से निकाल सकते हो उपसारणिक, आसानी से निकाल सकते हैं सखंड, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि तरीका समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आगे भी एग्जांपल देखिए, एक्सरसाइज खोलिए, उपसारणिक और सखंड निकालने का तरीका देखिए और जो क्वेश्चन उसको आप बनाइए। देखो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ उद्देश्य था कि आपको तरीका बता सकूं कैसे सखंड निकालना है और कैसे उपसारणिक निकालना है। तरीका पता हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है सखंड और उपसारणिक निकालने का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला, थोड़ा सा भी ना, तो इस वीडियो को कुछ लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।